ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 21 दिसंबर 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, इसलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बेगर होना है। बेगर ही प्रिंस बनेंगे। तो भगवान के अलावा तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है। इस देह के भान से भी दूर खाली हो जाओ, एकदम खाली, तभी तो भगवान भरेंगे ना। और कहते हैं ना कि हमारा असली मुकाबला सिर्फ हमें अपने विचारों से है। विचार शक्तिशाली है तो हमारी जीत है, विचार कमजोर है तो हमारी हार है। प्रश्न, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है? ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है? उत्तर, यह बीमारी क्यों आई, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ये विघन क्यों पड़ा, बंधन क्यों आया, यह सब ख्यालात ड्रामा के यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ड्रामा अनुसार जो होना था वही हुआ, कल पहले भी हुआ था। पुराना शरीर है, इसे क्षतियाँ भी लगती हैं, इसलिए कोई ख्यालात चल नहीं सकते। तो क्यों आई, मुझे ही आई, मेरे पर ही आई, ये विघन मुझे क्यों आया, ये बंधन क्यों आया, ये ख्यालात ना वही विचार है। उसी से तो हम हारते हैं। जब इस पर जीत पाएंगे कि ये जो कुछ भी हुआ ये ड्रामा में होना था। हाँ, ये जो भी किसी को कुछ मिल रहा है, जो भी किसी को कुछ दिया जा रहा है, ये सब होना था। अच्छा, देने से क्या फायदा होता है? आइए एक कथा सुनते हैं। एक बार एक गुरुजी सत्संग कर रहे थे। उन्होंने दृष्टांत देते हुए कहा कि जन्म से मृत्यु लगभग 70 वर्ष तक हम ये खेल खेल रहे हैं। कौन सी खेल? एक कहानी सुनाई इस पर। एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे थे। सांप से नीचे और सीढ़ी से ऊपर होते ही हम लोग। छोटा भाई हारने के बाद रोता था, बड़ी बहन हारने के बाद भी हंसती थी। समझने की बात है, जीवन में जो परिस्थितियां मेरे नियंत्रण में नहीं होती है, उन्हें खुशी से स्वीकार करने की ताकत नहीं हो तो दुखी होकर स्वीकार करना पड़ता है। परंतु स्वीकार तो करना ही है, जो चीज़ें आती है उसे तो लेना ही है। तो सांप सीढ़ी के इस खेल में हम केवल डाइस फेंक सकते हैं, पासा फेंक सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि स्वीकार करने की ताकत कहाँ से आए? मन, बुद्धि और वह बुरे संस्कार पर विजय प्राप्त करने से वह ताकत आएगी। मन बुद्धि से वो बुरे संस्कार पर जब विजय प्राप्त करेंगे तो ताकत आएगी। अर्थात ध्यान करने से, जब किसी चीज में ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं, मैं तो केवल मार्ग बता सकता हूँ, चलना तुम्हें स्वयं ही पड़ेगा। सृष्टि कर्म के आधार से चल रही है। भाग्य, सुख और दुख कर्म के आधार से ही बनते हैं। दुआओं से भाग्य जमा होता है, सुख देने से सुख मिलता है, क्रोध करने से दुख मिलता है, युक्ति युक्त बोल और मौन रहने से सुकून मिलता है। अब भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है, जैसा लिखना चाहो वैसे लिख लो। उसके बाद गुरुजी सत्संग के बाद एक कतार में खड़े लोगों को प्रसाद बांट रहे थे। एक छोटा लड़का गुरुजी तक भाग के गया और गुरुजी ने वह छोटे लड़के को प्रसाद दिया। लड़का प्रसाद लेकर भागा और फिर गुरुजी के पास गया। गुरुजी उसे फिर प्रसाद दिया। पूर्ण उत्साह के साथ लड़का वापस गुरुजी के पास गया। फिर से गुरुजी ने वापस उसको प्रसाद दिया। बराबर उनको देते जाते थे। कुछ समय तक ये क्रम लगातार जारी रहा। एक स्वयं सेवक जो ये देख रहा था वह बड़ा मुश्किल में पड़ गया। वह आकर गुरुजी से बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, दूसरे लोगों को प्रसाद बांटिए, आप वो छोटे लड़के को बराबर प्रसाद दे रहे हैं और दूसरे लोग प्रसाद पर इंतजार में खड़े हैं। गुरुजी मुस्कुराए बोले, तुमने देखा, वो मुझसे प्रसाद लेकर जा रहा है, पर मैंने ये भी तो देखा कि वह मैंने जो प्रसाद दिया है वो उसे पीछे जाकर बांट रहा है। जब तक वह देता रहेगा तब तक मैं उसे देता रहूंगा। क्या शिक्षा मिली? क्योंकि देना ही लेना है। दूसरों के साथ खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है, इसलिए देना सीखे, फिर जो चाहिए वो अपने आप चल कर आ जाएगा, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो हमें भगवान हमें दे रहे हैं, ये नॉलेज हमें दे रहे हैं ना, तो हमारा क्या काम है? इसे जितना बढ़कर लोगों को सुनाते जाएंगे, लोगों का कल्याण करेंगे, अपने आत्माओं से मिलते रहेंगे, उतना भगवान हमें देते रहेंगे। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। ओम शांति। तो हमें उन राहों पर चलना है। अब कौन सी राह है? राह कौन बताता है? बच्चे जानते हैं कि हम किसकी राह पर चल रहे हैं। राय कहो, राह कहो, व श्रीमत कहो, बात तो एक ही है। तो श्रीमत पर चलना है, लेकिन श्रीमत किसकी है?
लिखा हुआ है श्रीमद् भगवद गीता, तो जरूर श्रीमद् की तरफ हमारा बुद्धि योग जाएगा। अब तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो? अगर श्री कृष्ण कहते हो तो जरूर उनको याद करना पड़े। तुम बच्चे श्री कृष्ण को याद करते हो या नहीं? वर्षे के रूप में याद करते हो, या तो जानते हो कि हम प्रिंस बनेंगे, मतलब अपने एम ऑब्जेक्ट रूप में तो याद करते हो ना, आदर्श के रूप में कि हम ऐसा बनेंगे, जन्मते ही लक्ष्मी नारायण थोड़े बनेंगे। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, और वही तो भगवान हमें सिखा रहे हैं। लेकिन दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। बाबा कहते हैं, बच्चे यह सब शास्त्र भक्ति मार्ग की है। सभी धर्म शास्त्रों में गीता भी आ जाती है। बरोबर गीता भारत का धर्म शास्त्र है। वास्तव में तो यह सभी का शास्त्र है। कहा भी जाता है ना, श्रीमद् सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता, यानी सबसे उत्तम ठहरी। सभी से उत्तम है श्री बाबा, श्री श्री श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। श्री कृष्ण को श्री श्री नहीं कहेंगे, हाँ, मेरे देवताओं को श्री श्री नहीं कहते, उन्हें सिर्फ श्री कहते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले हैं हमारे श्री श्री शिव बाबा, जो सभी से श्रेष्ठ है। भगवान ही है ना जो देवता बनाए, वही तो ऊंचते ऊंच है। लेकिन आजकल श्रेष्ठ किसको समझते हैं? अभी के लीडर्स आदि को समझते हैं, बड़े बड़े धनपति को समझते हैं, महात्मा आदि को कहते हो, श्री श्री अक्षर लगा देते, लेकिन यह रॉन्ग है। सबसे ऊंचे से ऊंचे है परमपिता परमात्मा, फिर है उनकी रचना अर्थात देवताएं। जैसे कि दुनिया में ऊंचे तो प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर यूनियन मिनिस्टर आदि होते हैं, उसी तरह से है ना। और कहते हैं ना, प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसा आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो भगवान को आना ही पड़ता है। तभी तो भगवान आ चुके हैं और आकर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। ब्रह्मा है लेखरा दादा, इस संस्था के फाउंडर, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश होकर हमें ये ज्ञान मुरली सुनाई, जिसे सुनकर ही हम बच्चे क्या बन रहे हैं? ब्राह्मण, अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी। श्री बाबा कहते हैं, अभी तुम हो ब्रह्मा की औलाद, ब्राह्मण संप्रदाय, बाकी दुनिया तो आसुरी संप्रदाय। तुम हो ईश्वरी संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे सत्युग में। पिता ब्रह्मा द्वारा ही वेद शास्त्रों का सार हमें समझाते हैं। यहाँ जब तुम सम्मुख सुनते हो ना, तो सुख भासता है, क्योंकि भगवान से सम्मुख सुन रहे हैं। फिर धंधे थोड़ी में जाने से इतना ध्यान नहीं रहता। यहाँ तुमको त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। त्रिकालदर्शी को स्वदर्शन चक्रधारी भी कहते हैं। मनुष्य कहते हैं फलाना महात्मा त्रिकालदर्शी था। तुम कहते हो बैकुंठनाथ राधे कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र की व तीनों कालों की नॉलेज नहीं थी। तीनों कालों की नॉलेज नहीं थी, देवी देवता को नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वह सत्युग में प्रारब्ध भोगते हैं। जब अंत में आए तभी तो आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा। तो अंत में कौन आते हैं? ब्राह्मण बच्चे। भगवान आते हैं संगम पे, तो हम बच्चों को बाबा अपने ज्ञान से ब्राह्मण बना रहे हैं। कृष्ण सभी के प्यारे, सत्युग के फर्स्ट प्रिंस है, परंतु मनुष्य न समझने के कारण कह देते हैं श्री कृष्ण को ही भगवान। तो भगवान तो वो जिसे सभी धर्म की आत्मा माने, सभी धर्म की आत्मा उनका अनुसरण करे, सभी धर्म की आत्मा उनको पहचाने, और उनको अपना इष्ट माने। फिर बाबा कहते हैं कि तुम कन्या माताओं पर भी विघ्न बहुत आते हैं। बांधेलिया कितना सहन करती है, तो समझना चाहिए ना, ड्रामा अनुसार अपना पार्ट ऐसा ही है। विघ्न पड़ गया, फिर एक ख्यालात नहीं चलना चाहिए कि ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। ड्रामा अनुसार कुछ भी होता है, अंत तक मरम्मत तो होती रहेगी ना। यह भी आत्मा का पुराना मकान है, यह शरीर पुराना है, अंतिम जन्म में आत्मा कहती मैं बहुत पुरानी हो गई हूँ, कोई ताकत नहीं बची। और ताकत न होने के कारण कमजोर आदमी दुख भोगते हैं। माया कमजोर को दुख देती है, कमजोर पे ही ज़्यादा बिजली गिरती है। हम भारतवासी को बरोबर माया ने बहुत कमजोर किया है। हम बहुत ताकत वाले थे, फिर माया ने कमजोर बना दिया है। तो बाबा बार बार समझाते हैं कि बच्चे, तुम अगर बीज नहीं बोएंगे, ज्ञान नहीं सुनाएंगे, तो सभी कमजोर बन जाएंगे ना, सभी को ताकतवर बनाना है ना। तो फॉलो फादर, तुम्हारे सामने यह दादा बैठा है, क्योंकि हमारे आदर्श, हमारे आइडियल, हमारे पथ प्रदर्शक तो वही है ना। तो मुख्य बात है ही पिता और वर्षे को याद करना। मुख्य बात क्या है? पिता और वर्षे को याद करना, क्योंकि जब याद रखेंगे, लक्ष्य को याद रखेंगे, तभी तो उसको पाने के लिए हम पुरुषार्थ करेंगे। और कहते हैं ना, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में और भी कुछ सीखना है, तभी तो समस्या आती है। हाँ, और ये भी कहते हैं कि सच्चे दिल पर साहब राजी, जो विकार में जाते हैं उनके लिए बाबा कहते हैं कि पवित्रता बगैर तुम्हारा योग नहीं लगेगा। पवित्र होगे तभी पवित्रता के सागर से कनेक्शन होगी। और ये भी तो बात है कि भगवान के आगे सदा सच बोलना चाहिए।
अब जैसे किसी को किसी व्यसन की आदत है, शराब आदि पीने की, हाँ, तो बाबा पूछते हैं तो सच बताना चाहिए। कोई भी भूल होती है तो फिर से लिखना चाहिए, बाबा मेरे से यह भूल हुई, माया ने थप्पड़ मार दिया। जैसे किसी को क्रोध का भूत आ गया तो थप्पड़ लगा, तो उससे अपने आप को बचाना है। हाँ, शास्त्रों में दिखाते हैं ना कि यशोदा ने कृष्ण जी को बांध दिया था। तो बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए। भोजन बंद करना, मिठाई न देना, ऐसे सुधारना चाहिए। थप्पड़ मारना ये तो क्रोध की निशानी है। सो भी महात्मा पर क्रोध करते हो? छोटे बच्चे तो महात्मा होते हैं ना, भगवान को का रूप मानते हैं ना, तो उन्हें मारना नहीं चाहिए। कोई बच्चे ने मारा होगा किसी को, कोई बच्चे, इसीलिए बाबा ने मुरली चला दी। अगर कुछ गलती हो गई तो फौरन लिखना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, हमें क्षमा करो, आगे नहीं करें। तो वहां भी धर्मराज सजा देते हैं, तो तौबा कराते हैं। तो कदम कदम पर राय पूछना है। कॉलेज खोले तो मैं दूसरे जन्म में विद्या अच्छी मिलेगी। मतलब मनुष्य आज कॉलेज खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, चलो इस जन्म कॉलेज खोला तो अगले जन्म विद्या अच्छी मिलेगी, इस जन्म हॉस्पिटल में तो अगले जन्म निरोगी बनेंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इस जन्म तुम ज्ञान में चलोगे, चलाओगे, सबको सुख बांटोगे, तो 21 जन्म के लिए साहूकार बन जाओगे, माला माल हो जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान के नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसके पीछे ख्याल चले तौबा तौबा करना पड़े। झूठ नहीं बोलना है, सच्चे बाबा से सच्चा रहना है। दूसरी पर, भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है, ब्रह्मा पिता समान सरेंडर हो, ट्रस्टी बनकर रहना है। तो भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है, ब्रह्मा पिता समान सरेंडर हो, ट्रस्टी बनकर रहना है। वरदान, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त बनते हैं। तो हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न न हो कि यह ऐसा क्यों करता, वह क्यों कहता, यह बातें ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए। जो इस प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यों में चले जाते हैं, रचना रच लेते, तो उन्हें पालना भी करनी पड़ती, समय पर एनर्जी भी देनी पड़ती। इसलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। हमारा जो हम बर्थ देते हैं अपने मन में संकल्पों को, व्यर्थ को, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा बोलना चाहिए, हाँ, मेरे को नहीं समझा, ये क्या है, ये हम व्यर्थ रचना की को बर्थ देते हैं। तब उसको बर्थ कंट्रोल करो, समय और एनर्जी को बचाओ, समर्थ बातों से व्यर्थ को कंट्रोल करो। स्लोगन, अपने नैनों में बिंदु रूप बाबा को संभालो तो और कोई समा नहीं सकता। अपने नैनों में बिंदु रूप भगवान को संभालो तो और कोई व्यर्थ बातें समा नहीं सकती, क्योंकि व्यर्थ बातें ही हमें ऊपर से सीधे नीचे धड़ाम से गिरा देती है और हम उसमें फंस जाते हैं। और फिर जब बाबा श्रीमत देते हैं तब फिर हम ऊपर चढ़ते हैं, तो गिरना उठना यही तो चल रहा है। जमा का खाता जमा किया लेकिन फिर उसको गंवा दिया, फिर से जमा करो, फिर से जीरो से शुरुआत करो, तो कहाँ पहुँचेंगे, है ना। इसीलिए अपने नैनों में बिंदु रूप बाबा को संभालो, जहाँ और कोई नहीं समा सकता, व्यर्थ बातें नहीं समा सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ 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 हो। ओम शांति।